To the Achievers Academy, and we are going to understand today the new topic, the parts of sentence. Parts of, okay, so how many parts of sentence? Two. As I have written here, the two parts of sentence made up of two things you can say or part. Appropriate word is part, so you need to understand it easily. Okay, the subject is the first part. As we had learned in the elements of sentence, हमने एलिमेंट्स में पढ़ा तो उसमें भी सब्जेक्ट बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा है. ऐसे ही ना, व्हाट इज सब्जेक्ट? किसी चीज को करने वाला. इन इंग्लिश व्हाट विल बी द डेफिनेशन? Definition? Good. A doer of an action. A person who's working. A person who's working. Okay. A doer of an action. A doer of an action. Action any kind of. Okay. He can perform. जो person काम कर रहा हो उसको हम subject कहेंगे. ठीक है. Simply. अब now what is predicate? Predicate you can simply say a part which tells something about subject. A part which tells something about subject is called predicate. Is called. Now it's the main important thing is that how can we recognize कि subject कहाँ खत्म हो रहा है और हमारा predicate कहाँ शुरू हो रहा है. ओके. अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है और you need to the save for whole life. आपने कभी भी नहीं भूलना कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है और मेरा प्रेडिकेट कौन सा है. और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी आईएलटीएस टेस्ट में, आपकी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट में, आपके स्कूल टेस्ट में, आपके इंटरव्यू टेस्ट में हर जगह पर ये पूछा जाता है कि भाई हाउ मेनी पार्ट्स एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. अब देखें इन सेंटेंस में मुझे बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई करें. क्या करें बेटा? आइडेंटिफाई करें. ठीक है. व्हाट टू आइडेंटिफाई? क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके. अब मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है? आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी जुमले में काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट. जो जुमले में काम कर रहा है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. अब देखें जब तक वर्ब शुरू नहीं होगा तब तक आपका प्रेडिकेट शुरू नहीं होगा. देखें द अर्ली बर्ड, यहां तक बर्ड तो है, मेन सब्जेक्ट जो है हमारा बर्ड है. क्या है? लेकिन हमने बर्ड को और आइडेंटिफाई करने के साथ हमने इसके साथ आर्टिकल भी लगा दिया, एक एडजेक्टिव भी लगा दिया कि द अर्ली बर्ड. बर्ड तो है लेकिन जो अर्ली बर्ड आए उसके बाद बोल रहा हूं एक वर्ब लगाकर. अब ये मेरा सब्जेक्ट है, ये सारा क्या है? ठीक है. द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये मेरा सारा प्रेडिकेट है. अब इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, फ्रेज आया, आर्टिकल आया, एडजेक्टिव आया, एडवर्ब. नो नीड टू रिकॉग्नाइज दैट थिंग. ओके. यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग कि यहां पर वर्ब कहां से शुरू हो रहा है. वर्ब शुरू हो गया, समझे आपका प्रेडिकेट पार्ट. समझ गए? अब चलें इसमें. अब कौन करके दिखाएगा मुझे? यस हामिद. बस आ जाए. कम ऑन. अंडरलाइन द सब्जेक्ट. ब्रैकेट लगाएं. ब्रैकेट पुट द ब्रैकेट. वेरी नाइस.
गुड, वेरी नाइस। सही किया है इन्होंने जी, सही किया है। अब देखें कैसे सही किया है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड, हालांकि सिंगिंग आपका यहाँ पर आप कह सकते हैं सिंपली कि जेरेंड है और एज अ वर्ब यूजर, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि बर्ड्स के आइडेंटिफाई कर रहा है, बर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, बर्ड्स को। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों की जो चहचहाट होती है, जो परिंदे गाते हैं, वो हमें क्या करते हैं, डिलाइट करते हैं। क्या करते हैं? तो हमारा वर्ब यहां से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? डिलाइट से। कहां से शुरू हो रहा है बेटा? डिलाइट से शुरू हो रहा है, तो हमारा प्रेडिकेट भी यहीं से शुरू होगा। प्रेडिकेट भी यहीं से शुरू होगा और ये सारा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला मुनज़्ज़ा कमाउन बेटा बताएं, ब्रैकेट लगाकर इससे कर। Which में यस, इज शी राइट? उन्होंने सही किया है, बढ़िया बेटा। यस, सही किया है, एक्शन सही किया है। इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। देखें यहां पर भी मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इंक फॉर्म वाला वर्ब दिया और यहां भी मैंने इंक फॉर्म दिया कि लेट्स अंडरस्टैंड कि वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं या नहीं है। एज आई एक्सप्लेन कि आपका प्रीडिकेट कहां से शुरू होता है? वर्ब से। कहां से बेटा? वर्ब से। अब देखें आपका प्रीडिकेट यहां से शुरू हो रहा है, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, वर्ब आपके इज, एम, आर, वाज, वर, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम डॉक्टर, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा और यहां पर आपका जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब वासिफ सिर्फ यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम करने वाला सिर्फ कौन है? वासिफ। सो ये इट विल बी योर सब्जेक्ट इजीली। ओके, और रिमेनिंग वन इज प्रेडिकेट, रिमेनिंग वन इज understood. Okay, so it's all about our topic. Hope you have got it and see you in the next video.